है, जहाँ पे बहुत हैवी वर्कआउट है, तो ये हैवी वर्कआउट भी उनको नुकसान पहुंचाएगा अगर वो किसी प्रॉपर गाइडेंस में नहीं हो रहा है। सर इस चीज को कैसे बैलेंस करें? मींस आज के दौर जो है पैसा कमाने के लिए ज्यादा है और हेल्थ वाइज कम हो गई है, या फिर जो लोग हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं तो उनका जो मेंटल हेल्थ है, जो फिजिकल चीजें हैं, वो उस तरीके से नहीं जा रही जो पहले हुआ करती थी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पैसा एक बहुत जरूरी चीज है, सभी को पैसे की आवश्यकता है, लेकिन ये एक बहुत की पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी को पैसे के लिए दौड़ना है, लेकिन कब तक दौड़ना है ये आप पहले से डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि हम दौड़ते दौड़ते तो है और दौड़ते दौड़ते ये भूल जाते हैं कि हमको रुकना कहाँ है, हमारी लिमिटेशंस कहाँ है। देखिए, हर कोई यहाँ पे अरबपति नहीं बन सकता। आप और हम दिन रात भी मेहनत करेंगे तो भी अंबानी के इक्वलेंट नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमको भी अपनी एक लिमिटेशंस तो तय करनी पड़ेंगी कि भाई हमको इस कंडीशन तक दौड़ना है और उसके बाद रुकना है, उसके बाद धीमा चलना है, तो ऐसा। सर तो इन सब चीज़ों में जैसे आपने बताया हेल्थ वाइज, तो आपने ये जैसे डॉक्टर्स के लिए होता है कि बहुत सारे सेक्टर्स रहते हैं, तो आपने फिजियोथेरेपी क्यों चूज करी कि हाँ मुझे इसी लाइन में जाना, और कैसे? मैडम, फिजियोथेरेपी जो है वो बहुत हद तक लोगों की रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड है, टर्शरी केयर जिसको हम कहते हैं। अगर किसी को पैरालिसिस होगा तो सबसे पहले वो आईसीयू में जाके एडमिट होगा, और जो उसके वाइटल्स है, बीपी, पल्स रेट, उसकी ब्रीदिंग, इनको सबसे पहले डॉक्टर स्टेबल करेगा। जब एक बार स्टेबल हो जाएगा, तब 7 दिन के बाद उस मरीज को यह एहसास होगा कि मेरा तो लेफ्ट हाथ या राइट हाथ, कोई एक अंग मेरा काम ही नहीं कर रहा है, वो उठ ही नहीं रहा है, तो उसी कंडीशन पे उसको फिजियोथेरेपी के लिए एडवाइस करेंगे। फिर वो फिजियोथेरेपी करते 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 जहां पेशेंट लगातार बेड रिडन हो गया है, टोटल एकदम वो बिस्तर पर आ गया है, उसको एक फिजियोथेरेपिस्ट चलाना सिखाता है, उसको वापस से नया जीवन देता है, उसको वापस से नई जिंदगी देता है। हमारे पास हम लोग पीडियाट्रिक्स के क्षेत्र में भी काम करते हैं। आप बहुत सारी माँ ऐसी हैं जिनके जिनके एक उम्मीद की किरण रहती है कि उनका बच्चा कब बोलेगा, उनका बच्चा कब चलेगा, उनका बच्चा कब बैठेगा। 2 साल का हो गया है, बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, 3 साल का हो गया है, बच्चा चल नहीं पा रहा है, तो उनकी जो उम्मीद की किरण है उसको हम लोग साकार करते हैं। इसीलिए मुझे ये फील्ड बहुत पसंद है, इससे अच्छा कोई दूसरा फील्ड नहीं है। डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे, आपको वो 5 मिनट, बहुत अधिक 10 मिनट, 15 मिनट देगा, लेकिन आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, उसके पास आप 1 घंटे रहेंगे। तो ये बहुत मतलब फर्क है। आपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी सेवा है, बिल्कुल। समाज को एक सेवा देना, उसके बाद सर फिजियोथेरेपी में जैसे अभी आपने बताया, तो आज के जो बच्चे आ रहे हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, हर 100 में से एक बच्चा ऐसा हो रहा है जिसको एज एन ऑटिस्टिक